हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम एंटीबायोटिक का जो नेक्स्ट सीरीज है ना, उसी को हम लोग आज कवर करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन एक लेकर आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं स्तन ग्रंथि का सचित्र वर्णन करें, है ना। स्तन ग्रंथि जो ममारी ग्लैंड होते हैं उसका पूरा डिटेल से वर्णन करना है। डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ममारी ग्लैंड, यानी ममारी ग्लैंड को हम लोग ब्रेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में इसका आंसर हम लोग कवर अप करेंगे कि यह एक सहायक ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि कैसी होती है? सहायक ग्रंथि होती है। ये प्रजनन में हेल्प नहीं करता है, प्रजनन ग्रंथि ये नहीं है ना। ये क्या है? सहायक ग्रंथि है। अब कहा जाता है ये किससे रूपांतरित होता है? तो ये होता है श्वेत ग्रंथि से रूपांतरित, जिसको बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, यानी पसीना निकलने वाली जो ग्रंथि होती है उसी ग्रंथि से इसका रूपांतरण होता है। किसका? स्वेट ग्लैंड पर, स्वेट ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथि का। अब कहा जाता है कि हमारे जो पसलियां होती है चेस्ट में, है ना, जो पसली जो होता है उसमें से सेकेंड रिब से लेकर के 6 रिब्स तक, यानी सेकेंड यानी दूसरा रिब से लेकर के दूसरा पसली से लेके छठा पसली तक ये फैला रहता है। कौन? स्तन ग्रंथि। डायग्राम में आपको दिखाएंगे। ये क्या करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, लेकिन स्त्री में क्या होती है? सक्रिय, और पुरुष में क्या होते हैं? निष्क्रिय। अब कहा जाता है स्तन ग्रंथि की जो स्थिति होती है वो कहां पर होती है? थोरैक्स पर। कहां पर होती है? थोरैक्स पर। ये थोरैक्स पर पाए। थोरैक्स ये वाला पार्ट हो गया, ये थोरैक्स है, ये हेड है, और ये एब्डोमेन हो गया। तो ये थोरैक्स पर पाया जाता है। अब कहा जाता है इसके संरचना को अगर हम देखेंगे तो इसका जो संरचना होता है वो आंतरिक होता है, बाह्य संरचना में इसका नहीं देखेंगे। जब भी देखेंगे तो आंतरिक संरचना। कहा जाता है कि आंतरिक संरचना में हम लोग देखते हैं कि जो स्तन ग्रंथि होता है उसमें 2 चीज होते हैं। एक क्या होता है? ग्रंथिल उत्तक होता है, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, यानी बसा की मात्रा होती है, और ग्रंथिल उत्तक उसमें पाया जाता है। किसमें? तो स्तन ग्रंथि में 2 चीज। अब कहा जाता है इसमें जो ग्रंथिल उत्तक है वो आपका ये दिख रहा है, और इसमें जो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट जो है वो क्या है? आपका ये दिख रहा है। तो जो जहां पर फैट जमा होता है उस टिश्यू का नाम है एडिपोज टिश्यू। तो इधर वाला साइड और इधर वाला साइड जो येलो कलर का बनाया हुआ है ये पूरा क्या है? आपका क्या है? तो एडिपोज टिश्यू है। ओके। अब कहा जाता है ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन बाहर निकला हुआ है इसको निपल्स कहते हैं। और निपल्स के ये जो नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, किनारे किनारे हिस्सा, ये वाला और ये वाला जो हिस्सा है इसको एरियोला कहा जाता है। एरियोला काफी संवेदनशील, सेंसिटिव और रंजित होते हैं, यानी कि कलरफुल हो, यानी कलर होते हैं। ये रंगीन होता है और क्या होता है? संवेदनशील होता है। रंगीन का मतलब इसका जो कलर होता है ब्राउनिश होता है, यानी कि लाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट कलर का ये होता है। कौन? एरियोला। काफी संवेदनशील होते हैं। ओके, चलिए अब कहा जाता है कि इसके अंदर वाले पार्ट में आते हैं। तो अंदर वाले पार्ट में देखिएगा कि जिस तरह से टेस्टिस में क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल जिसको कहा जाता है। 250 कंपार्टमेंट होता है एक टेस्टिस में, आप देखे होंगे। उसी तरह से यहां पर स्तन ग्रंथि के भीतर देखते हैं तो इसमें भी कंपार्टमेंट होते हैं, लेकिन कंपार्टमेंट कितना होता है? 15 से 20 होता है, जिसको हमने क्या कहा? ममारी लॉब्स, यानी स्तन पिंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्तन पिंड इसको कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 15 से 20। कहते हैं कि प्रत्येक स्तन पिंड में, एगो नहीं, जितने भी स्तन पिंड 15 से 20 होते हैं, हम यहाँ कम दिखाए है ना समझाने के लिए। तो प्रत्येक स्तन पिंड में क्या होते हैं? क्या पाया जाता है? कोशिकाओं का ग्रुप होता है, जिसको क्लस्टर ऑफ सेल्स कहते हैं। और वो कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है उसको कहा गया एल्वियोली या एल्वियोलस कहा जाता है। ओके। कहते हैं कि एल्वियोलस के अंदर में जो स्पेस है, खाली जगह है, फील्ड है ना, खाली जगह जो है उसको लुमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लुमेन। ओके। अब कहा जाता है कि इसका काम क्या होता है? तो एल्वियोली क्या करता है? मिल्क का प्रोडक्शन करता है, दूध का उत्पादन करता है, यानी इसका निर्माण करता है। अब कहते हैं ये लुमेन में दूध आकर के रुकता है, एल्वियोली बना, लुमेन में आकर रुका। अब लुमेन से 4 नलिका के द्वारा, कितने नलिका के द्वारा? 4 नलिका। एक ममारी डक्ट होगा, एक एम्पुला होगा, एक लेक्टिफेरस डक्ट होगा, और एक नली और होगा जिसको बोलेंगे ममारी ट्यूब्यूल्स।
तो ये 4 नलिका के द्वारा एल्वियोली से मिल्क कहां तक पहुंचता है? निपल्स तक, और निपल से फिर बाहर निकल जाता है इसको दबाने पर। ओके, चलिए अब इन सारी चीजों को आप कवर अप कर लिए। यहाँ एम्पुला का क्या काम होता है? तो एम्पुला में मिल्क क्या करता है? आकर के जमा हो जाता है और लेक्टिफेरस डक्ट से धीरे धीरे निप्पल द्वारा बाहर आता है। समझ गए? चलिए अब इधर पीछे आते हैं। कहते हैं इसके पीछे में मांसपेशी होती है, मसल्स होता है। नाम क्या है उसका? पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स। क्या करता है? तो पूरे स्तन ग्रंथि को स्पंजी और लचीला बनाने का काम करता है ना। स्पंज रसगुल्ले की तरह स्पंजी और लचीला बनाने का काम करता है। किसको? स्तन ग्रंथि को। अब कहा जाता है पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स जो कैरेक्टराइज्ड बाय बर्ड्स, यानी जितने भी पक्षी होते हैं, उन जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उसमें भी ये मसल्स होते हैं। इसी वजह से उसका पंख क्या होता है? फीदर और विंग्स काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये मसल्स किसमें मिल रहा है देखने को? तो जो फीमेल्स होते हैं मैमल्स, जो स्त्री होती है स्तनधारी, उसमें देखने को मिल रहा है और उसकी स्तन ग्रंथि को फ्लेक्सिबल और लचीला बनाने का काम कर रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब कहा जाता, जो हम आपको बताए थे कि सेकेंड रिब से लेकर के ये 6 रिब्स तक फैला रहता है, तो ये सेकेंड हो गया यहां से और लास्ट हो गया यहां पर जाके 6 रिब्स तक। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए डायग्राम का जो नाम है वो काफी सिंपल से लिखेंगे, शोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट या ममारी ग्लैंड, कुछ भी आप यहां पर दे सकते हैं। अब कहा जाता है इसके जो स्ट्रक्चर आप लिखे उसका जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। डायग्राम में जो दिखाए समझाए उसको आप इसको लिखिएगा, तब जाके इसका संरचना कंप्लीट होगा। कहा जाता है स्तन ग्रंथिल उत्तक एवं वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, यानी इसमें वसा की मात्रा और ग्रंथिल उत्तक होता है। ठीक है, यह जोड़े में होते हैं, ये एक जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़े में, पेयर्ड होता है। इसमें 15 से 20 ममारी लोब्स होते हैं। क्लियर हो गया? अब कहा जाता है कि ममारी लोब्स में कोशिका का जो समूह होता है उसको एल्वियोली कहते हैं, जो अभी हम समझाए थे। अब कहते हैं एल्वियोली मिल्क का उत्पादन करता है और ये मिल्क कहां जमा रहता है? लुमेन में। ये कहां जमा हो जाएगा? लुमेन में। अब कहते हैं एल्वियोली जो होता है मिल्क, एल्वियोली से मिल्क 4 नलिका द्वारा क्या होता है? निप्पल से बाहर आता है। उसमें से सबसे पहला नलिका जो होता है जो एल्वियोली से दूध को खींचता है उसका नाम होता है स्तन नलिका यानी एमटी, ममारी ट्यूब्यूल्स। दूसरा आता है ममारी डक्ट जिसको बोलते हैं स्तन नलिका यानी ममारी डक्ट। फिर ममारी डक्ट से कहा दूध आता है? एम्पुला। एम्पुला फूला हुआ भाग रहता है। आप देखे होंगे कि एम्पुला जो था डायग्राम में सोलन था, यानी कि फूला हुआ भाग था, पाउच की तरह था, जहां मिल्क जमा हो जाता है। उसके बाद जब कोई निप्पल्स को क्या करता है? दबाता है, तो लेक्टिफेरस के रास्ते निप्पल यानी एम्पुला से दूध क्या करता है? निप्पल में आ जाता है और निप्पल से बाहर हो जाता है। तो मिल्क कैसे बना और कैसे बाहर निकलता है 4 नलिका द्वारा, वो आपको दिखाने का काम किए। पहला नलिका, दूसरा नलिका, तीसरा नलिका, 4 नलिका द्वारा बाहर आता है और अंत में जाके दूध शरीर से बाहर निकल आता है। ओके, चलिए तो इन सारी चीजों को कवर अप करने के बाद आपकी जो स्तन ग्रंथि का जो संरचना है डिटेल में वो हम आपको कंप्लीट कर दिए। ठीक है, चलिए आपको जो है कि कल जो एग्जाम एंटीबायोटिक सीरीज जो लेके आएंगे उसमें से आपको जो है 2 लॉन्ग क्वेश्चन और करवाना है और वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन को आप कवर कर लेंगे, तब जाकर के जो है कि है ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम 2 फरवरी को देंगे वो कवर हो जाएगा बढ़िया से। अब कहा जाता है इसके अलावे हमने आपको कहा था कि इसके अलावे जो है कैंसर को भी हमने कहा आपको याद कीजिए और कैंसर के बारे में भी आपको वीडियो बताए थे। उसके बाद कैंसर के बाद जो है आपका एक लेक ओपेरोन था, है ना, लेक ओपेरोन, इस पर भी वीडियो बना हुआ है चैनल से, आप उसको रिसीव करें, उसको देखें, समझें। उसके बाद जेनेटिक कोड पर भी बना हुआ है, आप जेनेटिक कोड को भी जो है कवर अप कर लेंगे। उसके बाद एक वीडियो और बना हुआ है जिसको हम लोगों ने कहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र क्या है, इसके प्रत्येक अवस्था और इसके हार्मोनल नियंत्रण को डायग्राम के द्वारा, ग्राफ के द्वारा दर्शाने का काम करना। तो इन सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने के बाद ये 5वां नंबर जो भी हम आपको बताएं वो आपका स्तन ग्रंथि था। 2 गो और बताएंगे, 7 गो हो जाएगा, उसमें से 6 गो आता है और उसमें 3 गो आपको चुन करके लिखना है। ओके, चलिए तो ये सब आपका हो गया कंप्लीट। अब कहा जाता है इसी तरह से पढ़ने के लिए, है ना, इसी तरह से मजेदार लेक्चर को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए जो है हमारे जो चैनल है सानिया बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें। दूसरी बात,
अब कहा जाता है जो नए विद्यार्थी हैं, जो इस बार जो है कि 26-27 सेशन है, जो इस बार 12th में गए हैं और इसी तरह से चाहते हैं कि हम पढ़ें, तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक बहुत ही बढ़िया और फ्रेश बैच लेके आया। और वो जो हमारा जो फ्रेश बैच हम जो लेके आए हैं, है ना, और ये जो फ्रेश बैच जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें से जो आपका जो है जो टाइमिंग है ना, ये जो आपका टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या है, 6 से 7 है ना। ये टाइमिंग आपका जो है फ्रेश बैच जो 12th का है, जिसको 2026 से 27 सेशन है ना, जो इस बार क्या किए हैं, 12th में गए हैं, उसके लिए हमारे पास जो बैच है वो 6 से 7 मॉर्निंग में जो कि रनिंग है, यानी कि चल रहा है। और एक आपका 9 से 10 जो है ये भी रनिंग है, ये भी चल रहा है। जो न्यू बैच जो आपको फ्रेश मिलेगी ज्वाइन करने के लिए 7 से 8 मॉर्निंग, 10 से 11 मॉर्निंग में, 1 2 से 3 दोपहर में, कोई दिक्कत में नहीं है। चलिए, और हमारा जो ये कॉन्टेक्ट नंबर है वो इस पर आप संपर्क करें और इस पर आप व्हाट्सएप करने का काम करें। और ये हमारा पता है गौशाला गली, शिव मंदिर के पीछे, लखीसराय। ओके, चलिए, अब कहा जाता है कि दूसरा हम लोग जो है कि देखेंगे, है ना, दूसरा अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपको जो है कि देने का यहां पर काम होगा। अब कहा जाता है कि इस संस्थान को आप क्यों ज्वाइन करें, है ना, ये प्रश्न उठता है। और भी संस्थान है तो वहां हम क्यों ना जाएं। अब कहा जाता है इस संस्थान को ज्वाइन करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि विगत वर्षों से सबसे ज्यादा अगर सजेशन मैच करवाने का काम सजेशन में क्या बाबू, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इन सभी को सबसे ज्यादा मैच करवाने का जो काम होता है वो इसी संस्थान का होता है। ये कई वर्षों से, विगत वर्षों से, जब से ये क्लास चल रही है तब से जो है कि आज तक कभी भी किसी प्रकार का किसी भी वर्ष परीक्षा चाहे टाइट हो या कुछ हो, विद्यार्थी को कोई लेना देना नहीं रहता है। उसके सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो जाते हैं क्लास से और उसके सारे सब्जेक्टिव आपके सजेशन से कवर हो जाते हैं। ओके, अब कहा जाता है इसी तरह से आपको भी चाहिए कि हमें भी इसी तरह का संस्था मिले जहां से हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा कवर अप हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पते पर आकर के क्लास को ज्वाइन करना होगा और इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस पर क्या कर सकते हैं, आप ये व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के पीछे क्या कारण है ये हम आपको बता दिए। अब कहा जाता है कि इसकी सच्चाई क्या है ना, आप ऐसे ही बोल रहे हैं, इसकी क्या सच्चाई है। तो इसकी जो सच्चाई है वो आपके सामने है। क्या है सच्चाई, कि हमारा जो YouTube चैनल बना हुआ है ना, यहां इस तरह देखेंगे, हमारा जो है YouTube चैनल जो बना हुआ है, YouTube चैनल जो हमारा बना हुआ है ना, ये जो हमारा जो है YouTube चैनल बना हुआ है ना, सानिया बायोलॉजी क्लास 2.0, इस पर जाकर के विगत वर्षों के लेक्चर को आप देखें, है ना, एग्जाम एंटीबायोटिक ब्रह्मास्त्र सीरीज को देखें, उसके बाद आप ज्वाइन करें। और हमारा हमारा जो टेलीग्राम चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आप देखें कि हर वर्षों विद्यार्थियों को मिलता है या नहीं मिल रहा। कॉन्टेक्ट नंबर ये है और ये हमारा एड्रेस, इस पर आप आकर के क्लास को ज्वाइन करें। अब हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं कुछ और भी पॉइंट है जो कवर कर। अब आप रहा बात की पता कहाँ है, कहां पर हम आए इस संस्था को ज्वाइन करने के लिए, कहां किस पते पर आए। लखीसराय में अगर हम आ गए हैं तो कहां कैसे पहुंचे इस संस्था पर। तो इस संस्था में पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, है ना, आपको करना क्या है, तो गौशाला गली आना है। और गौशाला गली आप जो है सर्च करेंगे, गौशाला गली आप आएंगे और गौशाला गली आने के बाद सीधे शिव मंदिर से पीछे आ जाएंगे और आने के बाद नीचे एक ग्रिल का गेट मिलेगा शटर वाला, उसके सीढ़ी से ऊपर आपको चढ़ना है। तो फर्स्ट फ्लोर पर क्लास है। क्या है, फर्स्ट फ्लोर पर आपका क्लास है। क्लास में क्या क्या सुविधाएं, लैब की सुविधाएं, लैब जो है आपको हर संडे को लैब होती है। उसके बाद मंडे से लेकर के जो सैटरडे तक होता है ये थ्योरी क्लास होता है।
है ना। तो इस प्रकार से आप इस संस्था को ज्वाइन करें और ये एड्रेस इस पर आकर के, और आने के बाद कंफ्यूज होने पर आप इस पर यानी कि कांटेक्ट कर लें। चलिए, तो आज का जो एग्जाम एंटीबायोटिक सीरीज इतना तक ही रहा। अब हम लोग जो है कि कल लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और कल ही तक लास्ट कर देंगे। 31 जनवरी को हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव आप केवल देखते जाएंगे। चलिए, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।